इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर में गमलों में ही सब्जियों को उगा सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं, किस तरह से गमला तैयार करना है, किस तरह से आपने बीज लगाने हैं। और आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मेजर अनाउंसमेंट भी है मेरे पास इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बात करने से कि किस तरह का कंटेनर, किस तरह का बर्तन हम लें घर में सब्जियां उगाने के लिए। तो सब्जियां उगाना घर में बहुत ही आसान है। आप पुरानी बकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी बकेट्स जो होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आप घर में कोई टूटे फूटे आपके पास टब रखे हुए हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं सब्जियां उगाने के लिए। इसके अलावा आप मिट्टी के गमले तो ले ही सकते हैं। आप कम से कम 10 इंच का 10-12 इंच का मिट्टी का गमला ले लीजिए। उसके अंदर भी काफ़ी आसानी से आप घर में सब्जियाँ उगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि आप चाहे सीमेंट का गमला लें या फिर आप मिट्टी का लें या फिर आप प्लास्टिक का टब लें, आपको मेक श्योर करना है कि उसके बॉटम में ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्लास्टिक का कोई टब या बकेट लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से चाकू को गर्म करके उसके अंदर अपने आप ही ड्रेनेज होल बना सकते हैं। वरना मिट्टी का जो गमला होता है उसके अंदर तो ड्रेनेज होल पहले से बना हुआ आता है। अगर नहीं आता तो आप खुद से एक ड्रेनेज होल उसमें ज़रूर बना लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी एक्सेस वाटर है, जब हम प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो जो ज़्यादा पानी है वो ड्रेनेज होल के थ्रू निकल जाता है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी पौधे की जो जड़ें हैं उनमें फंगस लगनी शुरू हो जाएगी और आपका पौधा ओवरऑल जो है मरना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली कंटेनर के बारे में, बर्तन के बारे में, किस तरह का बर्तन आपने लेना है सब्जियों को उगाने के लिए। अब हम देख लेते हैं सबसे ज़रूरी बात जो कि है बीज के बारे में। किस तरह के बीज आप ले। अगर आप घटिया क्वालिटी के बीज लेके आएंगे मार्केट से तो आपका जितना भी आप एफर्ट, जितने भी आप टाइम लगाएंगे सब्जियों को उगाने में, वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ईल्ड अच्छी नहीं मिलेगी, हार्वेस्ट अच्छी नहीं मिलेगी। बीज ही अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो आप जितना भी एफर्ट लगा लें आपको अच्छी ईल्ड और अच्छी हार्वेस्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के बीज अपने लिए खरीद के लाएं। इसके अलावा मुझे आप लोगों के साथ अपना तीसरा प्रोडक्ट शेयर करते हुए, तीसरे प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, जो कि है कंटेनर गार्डनिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल सीड किट। ये 2 सीड किट्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल सीड किट के बारे में। तो जो कंटेनर गार्डनिंग वेजिटेबल सीड किट है उसके अंदर आपको 31 या फिर 31 वैरायटी के आपको वेजिटेबल के सीड्स मिलेंगे। आपको इसमें सर्दियों में लगने वाले सीड्स भी मिलेंगे वेजिटेबल्स के, और आपको गर्मियों में लगने वाले सीड्स भी मिलेंगे। अगर आप एक सीड का किट खरीदते हैं तो आपको पूरे साल कोई भी और वेजिटेबल का सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा ये जो भी मेरे कंटेनर गार्डनिंग के जो किट में आपको सीड्स मिलेंगे, ये सारे 31 वैरायटी के सीड्स एग्रीकल्चर ग्रेड सीड्स हैं। एग्रीकल्चर ग्रेड सीड्स का मतलब होता है कि ये वो सीड्स हैं जो लोग सीरियसली फार्मिंग करते हैं, जो किसान लोग हैं जो खेतों में सब्जियां उगाते हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये वो वाले सीड्स हैं। ये वो घटिया क्वालिटी के सीड्स नहीं हैं जो कि आपको रिटेल काउंटर्स पर मिलते हैं या फिर ऑनलाइन मिलते हैं। वो जो घटिया सीड्स होते हैं किचन गार्डनिंग वाले, वो सीड्स नहीं हैं। जो सीरियस हैं, जो लोग फार्मिंग करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, ये उन लोगों के लिए सीड्स हैं। और सारे जो सीड्स हैं वो हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स हैं। तो आप इन्हें छोटे स्पेस में, अगर किसी छोटे से गमले में भी आप इनको लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ईल्ड देगा, बहुत ज़्यादा आपको मात्रा में आपको फल देगा। तो आप इसे तोड़ते हुए थक जाएंगे, इतने ज़्यादा आपको ये फल देने वाला है। और ये मैं चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा सीड किट है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से आप लोगों को प्रोडक्ट शिप करता हूँ और मुझे 4 स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ा आप लोगों के लिए सीड्स लेने, इकट्ठा करने के लिए। और उसके बाद मुझे 1 साल लग गया सीड किट को तैयार करने के लिए। लेकिन फाइनली ये सीड किट मैंने तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो मैं खुद हमेशा मार्केट में ढूंढता था अपने लिए, लेकिन मुझे कभी खुद मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना एक ऐसा अपने लिए प्रोडक्ट तैयार करूँ जो कि मुझे तो पसंद आ ही रहा है, जो कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जितने भी जो सीड्स हैं मेरे वेजिटेबल सीड किट के अंदर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है जो कि मार्केट में आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसके अलावा इन सभी सीड्स का जर्मिनेशन रेट ऑलमोस्ट 100% है। मैंने ऑलमोस्ट 100% क्यों कहा, क्योंकि कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हमारी खुद की गलतियों की वजह से। अगर आप बहुत ही बारीक सीड्स को, आप सीड्स का हमेशा लगाने से पहले साइज़ देखिए। अगर सीड्स बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं तो अगर आप उनको एक बहुत ही मोटी मिट्टी की लेयर से कवर कर देंगे तो आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ही सीड्स जर्मिनेट कर पाएंगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सीड जितना बड़ा हो, ऑलमोस्ट उसको उसकी हाइट से डबल आपको मिट्टी में गड़ाना होता है। अगर मोटा सीड है तो आप देखिए कि कितना लंबा है वो, और उससे ऑलमोस्ट डबल आप उसे मिट्टी के अंदर गड़ा दीजिए उसकी हाइट से।
अगर सीड बिल्कुल बारीक है तो उसको आपने बस मिट्टी के ऊपर ऊपर रखना है, बिल्कुल बिल्कुल ही पतली लेयर से आपने मिट्टी की कवर करना है। इसके अलावा अगर आपने सीड्स का जर्मिनेशन रेट बढ़ाना है तो आप हमेशा कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर आपको कोकोपीट भी मिल जाती है, जो कि अगेन अपनी क्लास में, अपनी मार्केट में सबसे बेस्ट कोकोपीट है। ये आपको 2 साइजेस में मिलेगी कोकोपीट। आपको 650 ग्राम्स वाली ब्रिक्स मिल जाएंगी कोकोपीट की। इसके अलावा आपको बड़े ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे, 5 kg वाले ब्लॉक्स भी मिलेंगे, जो कि कंपोस्टेबल पैकेजिंग में आपको मिलेंगे। जो 650 ग्राम्स वाली ब्रिक है वो रेगुलर पैकेजिंग में है, और जो बड़ी ब्रिक्स है, मेरे बड़े जो ब्लॉक्स हैं 5 kg वाले, वो आपको कंपोस्टेबल पैकेजिंग में मिलेंगे। तो आप उसका जो पैकेजिंग है उसको भी कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सीड किट है इसके अंदर 2 लेबल्स का यूज़ किया हुआ है मैंने। जो फ्रंट लेबल है वो ब्रांडिंग के लिए है, और आप इसके बैक साइड पर देखेंगे कि आपको एक और लेबल मिलता है जहाँ पर आपको पूरे सारे 31 वैरायटी के जितने भी सीड्स इसमें हैं उन सभी वैरायटी के नाम आपको लिखे हुए नज़र आएंगे। आप जैसे ही मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि है www.themayashop.com, जो कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप प्रोडक्ट के नीचे जो फुल डिटेल्स का जो लिंक है, फुल डिटेल्स का जो बटन होता है, उसको भी आप क्लिक करके पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन सी वैरायटी के सीड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे ही आप सीड किट को खोलेंगे तो आपको 31 पाउचेस इसमें नज़र आएंगे, 31 वैरायटी के पाउचेस आपको नज़र आएंगे, जो कि इंडिविजुअल, जिनके ऊपर लेबलिंग आपको मिल जाएगी। पिक्चर्स के साथ लेबल्स आपको मिलेंगे ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप क्या चीज़ लगा रहे हैं। इसके अलावा जो पाउचेस की क्वालिटी है, ये एयर टाइट पाउचेस हैं, जो कि थिक क्वालिटी के पाउच हैं। वो घटिया और फ्लिम्जी क्वालिटी के पाउचेस नहीं हैं जो कि खोलते हुए ही फट जाएं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैंने पाउचेस को अपनी पैकेजिंग में इस्तेमाल किया है, ताकि हवा बिल्कुल भी सीड्स को टच ना कर पाए, क्योंकि अगर सीड्स पे हवा लगती रहे बार बार और आप उसे मॉइस्चर से और हवा को एक्सपोज करेंगे तो सीड्स जो है धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग रखी है ताकि आपको बेस्ट जर्मिनेशन रेट मिल पाए। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। एक अगर आप सीड किट खरीदते हैं तो उसका आपको प्राइस पड़ेगा 450 रुपीज़। अगर आप बंडल में ख़रीदते हैं, वेजिटेबल और फ्लावर के दोनों के किट्स एक साथ खरीदते हैं, तब आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और आपको दोनों सीड किट्स मिलेंगे 850 रुपीज़ में। ये काफ़ी एक फेयर प्राइसिंग है। मैंने कम से कम आपके लिए प्राइस रखने की कोशिश की है, क्योंकि 450 को अगर आप 31 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 14 रुपये का आपको एक वेजिटेबल के सीड की वैरायटी मिल रही है, जो कि काफ़ी एक फेयर प्राइसिंग है। इसके अलावा पेमेंट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर बहुत ही सेफली, सिक्योरली UPI का, नेट बैंकिंग का, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स का या फिर पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से पेमेंट करने के लिए। कैश ऑन डिलीवरी अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी वेबसाइट पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल शिपिंग चार्जेस आपको और पे नहीं करने पड़ेंगे। हमने पिछले 3 हफ्तों में अपनी कोकोपीट ब्रिक्स को इंडिया के कोने कोने में शिप किया है, और मेरे पास अक्सर क्वेरीज़ आती हैं कि आप इंडिया से बाहर भी शिप करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल सिर्फ इंडिया में ही शिप कर रहे हैं। जब हम इंडिया से बाहर शिप करना स्टार्ट कर देंगे तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो में इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगा। तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वरना आप खुद भी गूगल के थ्रू जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपने टाइप करना है www.themayashop.com और आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं ऑर्डर के बारे में, आपको ऑर्डर प्लेस करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप चैट विद अस का ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए मेरी वेबसाइट पर। वहाँ पर जो हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं वो मोर देन हैप्पी होंगे आपको असिस्ट करने के लिए। आप जो भी डाउट्स, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं help@containergardening.in। तो ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह के बर्तन हमने लेने हैं सब्जियों को उगाने के लिए, और किस तरह का हमने बीज के बारे में बात कर ली। अब हम देख लेते हैं कि इन बीजों को हमने घर में उगाना किस तरह से। तो सबसे पहले तो आपने एक बर्तन ले लिया, उसमें आपने ड्रेनेज होल बना लिया है, और उस ड्रेनेज होल को हम किसी टूटे हुए जो गमलों के टुकड़ों से या फिर किसी पेबल से आप उसे कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद आप कुछ सूखे हुए पत्ते ले लीजिए, कुछ सूखे हुए पत्ते और फूल जो कि गार्डन में अक्सर निकलते ही हैं, आप वो ले सकते हैं, और आप उसको बेस में अच्छी तरह से गमले के बिछा दीजिए। बेस में उसको बिछाने के बाद आप उसके ऊपर कोकोपीट डाल दीजिए। अगर आप कोकोपीट में बीज लगा रहे हैं तो बीज को सिर्फ आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, कोई आपको खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीज को मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो आप मिट्टी और कोकोपीट और खाद का मिक्सचर बना सकते हैं। उसका प्रोपोर्शन रहेगा 50% के करीब मिट्टी ले लीजिए, लोकल मिट्टी जो भी आपके एरिया में मिलती है। उसके अंदर आप 30% के करीब आप कोकोपीट मिला लीजिए, और उसके अंदर 20% आप कंपोस्ट मिला लीजिए। जो भी खाद आपको मिल जाए, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ
केचुए वाली खाद या जो भी आपको ईजिली आपकी मार्केट में आपके आसपास जो भी मिल जाए आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा बीजों को फैला के डालिए पूरे गमले में, एक जगह उसका क्लम्प बना के मत डालिए, चारों तरफ फैला के डालिए ताकि अच्छी तरह से बीज जर्मिनेट हो पाएँ। बहुत बारीक बीज हैं तो उनको बहुत मोटी मिट्टी की लेयर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोटे बीज हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा गहराई में, मिट्टी की गहराई में उन्हें थोड़ा सा गड़ा दीजिए। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह से आपने पानी देना है। पानी आप बिल्कुल हल्के हाथों से दीजिए, आप किसी स्प्रेयर की मदद से दे सकते हैं या फिर अपने हाथों की मदद से बिल्कुल धीरे धीरे पानी दीजिए। बहुत एक धार बना के अगर आप ज़ोर से पानी उस पर डालेंगे तब फिर वो सारे बीज इधर उधर हो जाएंगे जो आपने लगाए थे। इसके अलावा अपने इस बर्तन को, इस कंटेनर को जिसमें आपने बीज लगाए हैं उसको रोशनी में रखना है। अभी जैसे मौसम ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप उसे डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल उसे किसी डार्क जगह पर, किसी अंधेरी जगह पर रख देंगे तब आपके जो बीज जर्मिनेट होंगे वो लैगी होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ही दिनों में जब आपकी नर्सरी अच्छी बन के तैयार हो जाए, सभी बीज जर्मिनेट हो जाएँ ठीक से और उन पर थोड़ी पत्तियाँ भी आ जाएँ, उसके बाद हम उन्हें इंडिविजुअली अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे। ये चीज़ करना ज़रूरी इसलिए है, अगर आप उसे उसी छोटे से गमले में अगर आप छोड़ देंगे इन सभी बीजों को, तो उनकी जो जड़ें हैं वो आपस में इंटैंगल हो जाएंगी और आपस में न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट करना शुरू कर देंगी और अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा, हमें अच्छी फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए उन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे हम अलग अलग इंडिविजुअल पॉट्स में। आपको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पुराने प्लास्टिक के जो पैकेट्स आते हैं, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आप उनके अंदर उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारा मकसद जो है वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है। तो सीडलिंग्स को जब भी आप ट्रांसप्लांट करें तो बहुत ध्यान से आप ट्रांसप्लांट करें, उनकी जड़ों को डैमेज नहीं होना चाहिए। बहुत ही हल्के हाथों से आप सीडलिंग्स को उठा के आराम से उसे ट्रांसप्लांट करें और ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने उसे डायरेक्टली धूप में नहीं छोड़ना है। आप हो सके तो ट्रांसप्लांट पौधे को शाम को कीजिए, सीडलिंग को ट्रांसप्लांट आप शाम को कीजिए और उसके बाद आप उसको कम से कम 4-5 दिन या फिर 1 हफ्ता भी आप उसको छाया में रखेंगे, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि अभी पौधे की रूट जो हैं वो एक्लिमेटाइज करेंगी नए पॉट में। तो इसीलिए हम डायरेक्टली उसको हार्श कंडीशंस में नहीं रखेंगे, पहले उसे छाया में रखेंगे। जब हमें दिखे कि उसने जड़ों को जो है मिट्टी ने पकड़ लिया, अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ लिया जड़ों ने, उसके बाद हम उसे धीरे धीरे जो है सनलाइट की तरफ उसे प्रोग्रेस करेंगे और सनलाइट में उसे धीरे धीरे रखना शुरू करेंगे। इसके अलावा जब आपको लगे कि आपका सीडलिंग अच्छी तरह चल गया है नए अपने ट्रांसप्लांटेड घर में, अपने नए ट्रांसप्लांटेड पॉट में, तब आप उसके अंदर थोड़ी सी खाद भी डाल सकते हैं। आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घर में अगर पत्तियों की खाद बनाते हैं तो उससे तो अच्छी और कोई खाद हो ही नहीं सकती, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों के पौधों को आप धूप में रखिए, अगर छाया में रखेंगे तो फिर उसके अंदर फ्रूट्स नहीं बनेंगे, आप उसे धूप में रखिए। साथ में रेगुलरली वाटरिंग कीजिए, बार बार मिट्टी को सूखने मत दीजिए वरना जो फूल बनेंगे वो झड़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए वाटरिंग रेगुलर इंटरवल्स पे कीजिए। और बहुत सिंपल प्रोसीजर है घर में सब्जियां उगाने का, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पीएचडी की ज़रूरत नहीं है सब्जियां उगाने के लिए। कोई भी घर में सब्जियां बहुत ही आसानी से लगा सकता है। इसके अलावा जब आप अपनी पहली बार घर में उगाई हुई सब्जियों को जब आप हार्वेस्ट करेंगे, उनको खाएंगे, तो आपको एक अलग ही डिफरेंस उनमें महसूस होगा। घर में उगी हुई सब्जियां ज़्यादा टेंडर होंगी, ज़्यादा फ्लेवरफुल होती हैं, ज़्यादा उसमें टेस्ट होता है। और हमने घर में जो सब्जियां उगाई हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर हमने किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उनके अंदर ऑब्वियसली एक उसके अंदर अलग ही टेस्ट निकल के आता है जो कि हमारी सारी मेहनत को जस्टिफाई कर देता है। तो इसलिए ज़रूर अपने घर में सब्जियां उगाइए, वेजिटेबल्स उगाइए और नेचर के करीब आइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।